नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा विजन 2047 के रोड मैप पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में विकसित हरियाणा के लक्ष्य को साकार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की रणनीतियों, प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य योजना पर मंथन किया गया। इस दौरान राज्य के समग्र विकास, आर्थिक प्रगति, आधारभूत ढांचे के विस्तार, रोजगार सृजन और शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी नवाचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दीर्घकालिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और हरियाणा को वर्ष 2047 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अंबाला में रामपुर मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें हाइड्रा क्रेन और टेम्पो ट्रैवल की आमने सामने टक्कर में 6 यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार टेम्पो ट्रैवल जम्मू से सहारनपुर की ओर जा रही थी, तभी अंबाला सहारनपुर रोड पर गलत दिशा में मुड़ रही हाइड्रा क्रेन से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो ट्रैवल के परखच्चे उड़ गए और हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने घायलों को तुरंत अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें, चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 112 की गाड़ी का चालक हूँ। हमें सूचना मिली थी कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है रामपुर मोड़ पे। जब हमने वहाँ पे जाके देखा तो सभी घायल अवस्था में थे। सबको लेकर के हमने बारी बारी से सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट में एडमिट करवा दिया है। अभी सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, कंट्रोल में है। 2-3 आदमी को ज़्यादा फ्रैक्चर है, उनको यहाँ से रेफर किया जा रहा है। टोटल गाड़ी में 18 आदमी थे, बच्चे मिला करके, तो जिनमें से 2 या 3 को ज़्यादा फ्रैक्चर आया, बाकी नॉर्मल है सब। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान पूर्व विधानसभा स्पीकर अशोक अरोड़ा ने आईडीएफसी बैंक घोटाले को लेकर सरकार की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए। अशोक अरोड़ा ने कहा कि मुख्य आरोपी पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी केवल औपचारिकता प्रतीत होती है और इसे पूरे मामले में बड़ी मछलियां अब भी जांच के दायरे से बाहर है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने बड़े वित्तीय घोटाले में केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर मामले को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया, यदि जांच निष्पक्ष है तो अन्य प्रभावशाली लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर किसानों, युवाओं, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर अनदेखी का आरोप लगाया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। हमने शुरू से ही मंशा जाहिर की थी कि जो रिटर्निंग अफसर लगाया गया पंकज अग्रवाल जी, उनकी मंशा ठीक नहीं। इसके लिए हम चुनाव आयोग को भी मिले थे, उसके बाद गवर्नर साहब से भी मिले थे और कल जिस प्रकार से उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया सीबीआई द्वारा, तो इससे यही लगता है कि जो हमारी मंशा थी कि हम जो शक कर रहे थे कि सरकार को ये पता होते हुए कि ये बैंक घोटाले में शामिल हैं, उसको वो जिम्मेवारी दी गई आरोप की, तो कहीं ना कहीं कोई डील थी। और उनका जो व्यवहार था चुनाव के समय, मैं खुद वहाँ पर काउंटिंग एजेंट के तौर पे पार्टी की तरफ से था, तो उन्होंने जो व्यवहार किया यही लग रहा था कि जबरदस्ती वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को जिताना चाहते थे और इसकी शंका हमने शुरू से ही जाहिर की थी। और आज जो अरेस्ट हुए से सिद्ध होता है कि सरकार को पता होते हुए भी उनको रिटर्निंग अफसर लगाया, क्योंकि जो इसकी एफआईआर स्टेट विजिलेंस ने जारी अपना दर्ज की थी वो 23 फरवरी को की थी और हमारा इलेक्शन था 16 मार्च का।
और जब पहले एफआईआर होगी तो इसको रिकमेंड ही नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद हमने गवर्नर साहब को भी हम 19 मार्च को मिले, 30 मार्च को हम स्टेट इंडियन इलेक्शन कमीशन को भी मिले। तो आप सरकार किस प्रकार से वोट चोरी करके सरकार बनाती थी, अब की बार तो वोट चोरी करके एमपी बनाने के भी प्रयास किस प्रकार से किए गए, इसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी। और हैरानी इस बात की है कि अब तक ना तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने, ना फाइनेंस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता असीम गोयल ने कांग्रेस नेता जस्सी पटवार द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरे पर उठाए गए सवालों का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देश भर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है और विपक्षी नेताओं में मुख्यमंत्री को लेकर एक तरह का डर बैठ गया है, जिसे उन्होंने नायब फोबिया करार दिया। असीम गोयल ने तंज कसते हुए कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और 2029 तक ये नया फोबिया और भी बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में या तो कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर राजनीति से किनारा कर लेंगे। गोयल ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों में साफ तौर पर घबराहट दिखाई देती है और उन्हें किसी बड़े खेला की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थिति खुद ही बीजेपी के पक्ष में जा रही है। इसका सुपड़ा पूरे देश के अंदर साफ हो रहा है। अब ये कांग्रेस वाले बिल्कुल मान के बैठे थे कि 2024 के अंदर इनकी सरकार आ गई और भारतीय जनता पार्टी एक साधारण से घर से जन्म लिए हुए एक ऐसे साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना के जो बिठाती है और जिसने ऐसी असाधारण तरीके से कांग्रेस को सत्ता की उस कुर्सी के पास जाने से रोक दिया, तो कांग्रेसियों के मन में नायब सैनी जी का बहुत बड़ा फोबिया है। ये नायब फोबिया है और उस नायब फोबिया से उनको लग रहा है कि जो हमारी सरकार शायद कांग्रेस की पंजाब में बन जाए। अब नायब जी घूम घूम के कांग्रेस का सुपड़ा वहां भी साफ करते, तो उनको डर लग रहा है कि कांग्रेस की तरह, मतलब हरियाणा की तरह पंजाब के अंदर भी बीजेपी की सरकार ना बन जाए और नायब जी उसको लाने में सबसे बड़ा कारण बनने जा रहे हैं। आज नायब जी की जो लोकप्रियता है जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर है, उतनी ही लोकप्रियता उनकी पंजाब के अंदर भी बढ़ रही है। तो ये जस्सी पेटवाड़ जी नहीं बोल रहे, तो हर एक कांग्रेस का नेता बोल रहा है। कांग्रेस के नेताओं के पेट में मरोड़ पूरे नायब जी के नाम को उठते हैं, उठते ही रहेंगे। तो ये नायब फोबिया है। ये अभी तो ट्रेलर है, 29 तक तो ये लोग आप देख लेना, आधी कांग्रेस या तो बीजेपी में आ जाएगी या राजनीति छोड़ देगी। नायब फोबिया आप देखना 29 तक तो और पूरा चलेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गुरुग्राम में पुलिस ने दिल्ली से संचालित एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह बिग बास्केट और डी मार्ट जैसे नामी ब्रांडों के फर्जी फेसबुक विज्ञापनों के जरिए लोगों को जाल में फंसाता था। आरोपी यूजर्स को खतरनाक एपीके फाइलें भेजकर उनके मोबाइल में सेंध लगाते थे और बैंकिंग डिटेल्स चुराकर ऑनलाइन खरीदारी और ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 18 मोबाइल फोन और 18 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और इसके अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।